वंस अगेन वीकेंड शो आप देख रहे हैं सुंदर जमील के साथ। ब्रेक में जो हो रहा है ना, शुक्र है वो ना चला जाए प्रोग्राम में, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम में चला गया तो फिर तो मेरी तो खैर ही नहीं, बाकी चीजें तो छोड़ दे। बुशरा आपकी हुकूमत है, आप ही बचा लेना, फिर मुझे यही हो सकेगा। अच्छा जी, हमारे फैमिली मेंबर हमारी टीम का हिस्सा है। गॉसिप्स की बात हो, आई थिंक ही और न्यूज की बात हो, लॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, तो ही हैज इट ऑल। द वन एंड ओनली टोनी नवेद रशीद। खड़े नहीं होना टोनी के लिए। ये देखिए, ये भाई भाई दोस्तियां चेक कर ले। देखिए इतना प्यार है मुझे टोनी से, इतना प्यार है कि बस मैं बता नहीं सकता। ना ही बताओ तो अच्छा है, ना ही बताओ तो अच्छा है। कुछ बातें छुपी भी अच्छी लगती है। टोनी मैं ये कह रही थी कि सुंदस का तो ये ख्याल होता है ना कि क्लियोपेट्रा बन के बैठी होती है, उसका ख्याल होता है सोफे पे किसी और को बिठाना ही नहीं था। किलोपेट्रा 10-12 किलोपेट्रा नहीं, तकरीबन 60 किलोपेट्रा। 60 किलोपेट्रा। पहले सब चीज बताएं कि यहाँ पे ऑल पाकिस्तान जो हेयर कंपटीशन हो रहा है उसका विनर कौन है मुझे बता दे। उसको मैं एक करेला देना चाहता हूँ, नरेंद्र करेला हो, करेला दे जल्दी दे। जिसको बबरेक सिट्टा कह रहा था, सोचेगा एक करेला लेमन उनको देना चाह रहा हूँ। करेला देना है और केला खा भी गए। मैंने कहा बीवियां कोई खाना पीना नहीं करती हैं। जो हमारे यहाँ फल और सब्जी आती ना, वो हम लोग रिसाइकिल करते रहते हर प्रोग्राम में, वो खाने वाली नहीं होती। केला तो खाने वाला, केला खाया है। अब तुम करेला भी खाओगे। तालियां भाई इस भाई के लिए हमारे। अच्छा, मुझे ना इसे घूरी करा रहा है, देख रहे हैं। देखिए नाजरीन, आप लोग भी एग्री करेंगे कि औरतों को तो लंबे बाल होते ही हैं और वो कैरी करती हैं, ब्लो ड्राई करती हैं सब लोग। तो ये मर्दों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं जब इधर से इतने लंबे बाल रखता था, लोग मुझे कहते थे हाय तुम क्या लड़की बनना चाहते हो, ना हो। तो ये बबरी का तो बेटा उसको कहते हैं अम्मा, कहता है अब्बा पागल क्यों कहते हैं। मेरा बेटा बाजी मुझे कहता है। आप सबकी तरफ से हाँ, इस तरह नहीं देना। आप एक घुटने पे आएंगे और ये आपको देंगे, ऐसे की तालियां होनी चाहिए। लेना है कि देना है। आप ये करेंगे और इस तरह करके लेंगे, ऐसे नहीं होता। हाँ प्लीज, म्यूजिक जरा रोमांटिक सा हो जाए। ये मुझे आपकी परफॉर्मेंस में खुशी हुई, इसलिए मैं आपको सबके सामने ये करेला दे रहा हूँ। उसको आप अभी खाएंगे। अभी खाएंगे नहीं, इसको पकाएंगे। क्यों? आप केला खाते तो करेला भी खाएं। रे का ही फर्क है बीच में। हाँ, केला और करेला में। अच्छा भाई, ये एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम बना दिया। मुजरिम। हम दुआ लिखते रहे वो। अच्छा सुंदर, सबसे बड़ी बात है कि बबरक तो कुछ बोल ही नहीं सकता मेरे सामने। पूछे क्यों? यार मुझे बताओ क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे पास इसके ऐसे शूट पड़े हुए हैं ना, जो मैंने फोटोग्राफी की हुई है घर के वेरियस रूम्स में, और मतलब हर तरह की शूट शावर रूम में। मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। बबरक आपको कोई मसला नहीं, वो ओपोनेंट को ही नुकसान हो रहा है, आप शाया कर दे। ओपोनेंट पहले पूछो, ओपोनेंट कौन है जो है जिसको नुकसान? बस वो टोनी और मुझे पता है, हमारी आपस की सीक्रेट बात। ये वो तो नहीं जो बाहर। जी अच्छा ये वो है। अच्छा जी अच्छा, जो मैंने आपको ब्रेक में बताया था, जो कि फादर बनते बनते ये मामू बन गए रिसेंटली। अच्छा भाई टोनी, कुछ ऐसी बातें हम जानना चाहते हैं बबरेक के बारे में जो कि आपको पता है, मुझे पता कि बस तुम्हें ही पता है और किसी को भी नहीं पता। ये पक्की बात नहीं, एटीवी पे ही चल रहा है ना शो। ये कोई और चैनल तो नहीं, वॉक्स चैनल पे तो शिफ्ट हो गया, सेंसर्ड वर्जन और शरीफ वर्जन में। अच्छा नहीं, बबरेक की जो अच्छाइयां हैं उनमें ये भी है कि बबरेक एक बहुत अच्छा मॉडल है। अच्छा, जब मैंने इसको शूट किया, ही इज वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और टाइम के लिहाज से जरा थोड़ा 7 बजे का टाइम तो 11 बजे तक पहुंच जाता है बड़ी मेहरबानी करके। हाँ, तब तक हम सारे बैठ के ना वेरियस पोज खुद शूट कर रहे होते हैं। जी वो देखो कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना अच्छा है, बैठे होते। तो बबरक साहब आते हैं, यार मैं क्या करूँ, ये देर हो गई। अच्छा, एक दफा मलेशिया गए बबरक के साथ, थोड़ी देर बाद देखा बबरक और एक मॉडल गायब। होगी, बस करें। मैंने कहा अच्छा, थोड़ी देर बाद वो मॉडल उधर से आ रही, बबरेक उधर से आ रहा है। मैंने 2+2 टुगेदर किया। मैंने कहा मॉडल का नाम मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा बेटा आप कहाँ से आ रही हैं? ट्विन टावर देखने गई थी कुआलालंपुर के। तो कहती है नहीं, मैं तो बाहर सीढ़ियों पे बैठी थी। मैंने कहा सीढ़ियाँ? मैंने तो जाके जहाँ कूड़े दानों के अंदर भी देख लिया, तुम नहीं थी। आपने मलेशिया की चीचो मलिया मेरी दे। अच्छा, थोड़ी देर बाद बबरेक साहब आ गए, और जब मैंने बबरेक के पास से, मैंने कहा बबरेक तुम कहाँ थे? हम सबको पता कि इकट्ठे गए हुए थे। अच्छा, उसके बबरेक साहब आ गए, तो हमने कहा बबरेक तुम कहाँ थे?
तो यार मैं बाहर सीढ़ियों पे बैठा हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ये अच्छी बात है कि कहानी तो एक है ना, कि सीढ़ियों पे बैठे थे, कहानियों तो एक ही, लेकिन मैंने कहा कौन सी सीढ़ियाँ थी और वो कहाँ जाती थी, वो कोई नीचे जहन्नुम के अंदर जाती थी या कहाँ जाती थी सीढ़ियाँ बैठी थी। तो ये बबरे की एक शैतानी की सीढ़ियाँ आपको बता। बबरे की अच्छा टाइम की बात हो रही है मरियम, मैं जरा आपसे भी जानना चाहती हूँ कि ये आपका जो सैलून है जी जी 7 days a week ओपन होता है। 7 days a week अब ब्राइड्स हर किस्म की आती हैं, फल्लाटोनी तुम तो फोटोशूट भी करते हो, वो तो क्लाइंट डीलिंग इज द वर्स्ट थिंग। 15 किलो 100 किलो 15 किलो आंटी वो इसके लड़की की माँ का और लड़के की माँ का होता होगा जोड़े का उस वजन। किस तरीके से आजकल की लड़कियों को तो बड़ा शऊर आ गया, तो वो लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ तो नहीं होती कि ये आंख इस तरह की हो रही है, ये नहीं सही हो रहा? नहीं ऐसी बात नहीं है, आजकल की लड़कियां जो है ना वो शऊर डेफिनेटली आ गया। अब एक चीज जो अच्छी है ना, दे डोंट वांट टू बिकम अ पेस्ट्री। अच्छा। और जिस तरह से मेरा भी काम है, मैं बहुत नेचुरल और बहुत लाइट टोन से मेकअप करती हूँ। वन शुड लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, ये नहीं कि एक पेस्ट्री वाले लुक आ जाए। तो ये बहुत अच्छा है कि आजकल की लड़कियां बड़ी वेट कॉन्शियस हैं, बड़ी स्लिम स्मार्ट, उनको अपने बालों की बड़ी फिक्र होती है। कभी कोई ऐसी आई हो कि यार वो मोटी है और कह रही है कि भाई मुझे पतला बनाना है ऐश्वर्या। मेरे हिस्से में हमेशा मोटे दुल्हन को शूट होता है, हमेशा मोटे दुल्हन, और आके दिखाती है ऐश्वर्या राय का पोस्ट कार्ड, हमें ये लुक चाहिए। तो बिल्कुल आपको यही लुक मिलेगी, सिर्फ आप 300 पाउंड कम कर लें तो आपको वो लुक मिल जाएगी। He's so right। जब वो लेके आती है ना कि ये मेकअप मुझे कर दो, मुझे ऐसा, तो बिकॉज आपकी शक्ल आपके फीचर्स आपके हैं, तो आपको किस तरह से हम करीना कपूर कैसे बना दें, ऐश्वर्या राय कैसे बना दें। अच्छा ये भी होता है ना कि सुंदर, ये बहुत होता है कि आप किसी का शूट करें, जैसे मैं तो बबलू के साथ दायरा काम करता हूँ, तो मैं वो मेकअप कर रहा होता है तो बाद दफा दुल्हन इतनी प्रिटी होती है कि उनको हैवी मेकअप की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, ड्रेस हैवी होता है, ज्वेलरी हैवी होता है, तो लुक बड़ी सॉफ्ट सी होती है, जिसमें कि एट द एंड ऑफ द डे आपने खूबसूरत लगना होता है। तो वो हल्का मेकअप करो तो कहती बस, तो कहती जी ये पैसे तो आपने इतने ज़्यादा लिए और मेकअप आप कहती आप इतनी प्यारी लग रही, इतनी अच्छी लग रही है। जैसे कि हमारी एक एक्ट्रेस है बहुत प्यारी, शायदा मिनी जी। तो शायदा मिनी जी का होता है कि जब बबलू फुल मेकअप कर देता है ना और मतलब पूरा कंप्लीट कर देता है, उसके बाद शायदा जी अपना ब्रश निकालती है और अपना मेकअप शुरू करती है। This is my time। बबलू कहता है शायदा जी वो लुक कंप्लीट होगी आपकी। नहीं चुप करो, हाँ ये इतनी वो, लेकिन वो वैसे बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन उनको कुछ लोगों को हैवी मेकअप सूट करता है ना, कुछ लोगों को नहीं सूट करता। आप करती हैं क्योंकि पॉलिटिशियंस कई ऐसी फीमेल हैं जिनके ऊपर ये तनकीद हुई। मेरे ख्याल में कराची की असेंबली में ये बात हुई थी या क्या हुआ था कि जी मेकअप ये वाली खातून इतना करती हैं, अगर ये वैसे वक्त अगर लोगों के लिए दें तो ज्यादा बेहतर कुछ हो सकेगा। हाँ वो बस थोड़ा सा वही होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग इट्स अ डिफरेंट अटायर, एक डिफरेंट लुक होती है, लाइट सा मेकअप होता है। और वैसे शादी वगैरह आई लव मेकअप, और वही बात है कि वो जो आप बात कर रहे थे शादी वाले टाइम पे होता है कि बस आज का दिन है और बस हम खूबसूरत से खूबसूरत लग जाएं, तो वो ऐसे ही लगता है कि पूरा मेकअप नहीं। अच्छा आप तो इतने खूबसूरत वैसे हो, पतली भी स्मार्ट भी, तो शादी जब आपकी थी तो तब आपकी क्या कोई ख्वाहिश थी कि यार इस जैसी मैं बनूं? होता है ना, थोड़ा बहुत तो होता है। बस वो दिमाग में था, और इनफैक्ट मुझे याद है कि मैं एक ब्लंडर कर दिया मैंने कि मैंने कहा मुझे लूज कर्ल्स चाहिए। वो दुल्हनों का यूजली होता है कि एक वो पीछे जूड़ा प्रॉपर होता है बांधा, बस वो एक डिफरेंट लुक चाहिए थी और वो करके खुले कर्ल्स करके तो आ गई। तो माय मदर सॉ मी, जब अम्मी ने पहले देखा तो वो ऐसे शौक में, आज तक वो मुझे कहती तुम क्या सोच रही थी, तुम्हारा सारा मुंह छुपा हुआ था। मैंने कहा हाँ वो एक डिफरेंट लुक थी, लेकिन आई रिग्रेट दैट। और मैं बुशरा को देख के सुंदर से मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने एक दफा फेसबुक पर तस्वीर देखी थी, पाकिस्तानी मिनिस्टर फीमेल मिनिस्टर एंड वर्सेस इटालियन फीमेल मिनिस्टर। तो इटालियन फीमेल मिनिस्टर जो बड़ी हॉट थी और बड़ा स्कर्ट पहनी, बाल बने हुए, बैठी भी ऐसे ना, और पाकिस्तानी मिनिस्टर मोटी चादर और ऐनक वाली आंटी ना बैठी भी ऐसे। तो माशाल्लाह इतने स्मार्ट पॉलिटिशियन, गुड, एक्सीलेंट। लेकिन वी वांट ग्लैमरस पीपल, वी वांट। अब बुशरा के कर्ल्स ने बस ज्यादती कर दी। बुशरा मुझे वो तस्वीर दिखानी जरूर है, इतने खूबसूरत। वो वैसे बुरा नहीं लगा था, पर वो टिपिकल, वो इट गेव अ मोर ऑफ अ मॉडल लुक रादर देन दुल्हन जो होती है वो सारा वो। तो मैं आज भी अम्मी को कहती हूँ कि चले दुल्हन नहीं बट वैसे तो अच्छी लग रही। हस्बैंड ने पहली दफा देखा तो क्या कहा, क्या तोहफा मुंह दिखाई में मिला? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। नहीं मेरे हस्बैंड खुद बहुत गुड लुकिंग है। अच्छा बैंकर के मुंह से जरा क्या बात निकले हुए? तो बैंकर तो वैसे ही इतना टाइम ही नहीं होता, रूखे सूखे से होते हैं। नहीं, इनफैक्ट माय हस्बैंड इज वेरी, जब बात करती ना वीकेंड की,
तो ही इज गोइंग टू लिसन टू दिस एंड किल मी, बट संडे उनका पैम्पर डे होता है। अच्छा। संडे के दिन आप कुछ नहीं बना सकते प्लान, क्योंकि उन्होंने जाके अपना स्पा में अपना मसाज कराना है, फेशियल कराना है, एंड ही इज गुड लुकिंग एज वेल। ओह वाओ टोनी, मसाज वाली में वेट करी होती है। आज मेरी बारी है। आज मेरी बारी। या वो कहोगे फिलिपिनो होते हो कि माय खान या गुड लुकिंग मैन या। बुशरा नजर रखिए, खुदा का वास्ता क्या कर रही हैं आप? हाँ, अब से मसाज कराना अच्छी बात नहीं है। मालचिए, ये वो मिनी मार्केट में मालचिए बैठते हैं, उनको बुलाया करें, घर बुलाया करें उनको। आपने सामने करा करे पाई सर बड़ा कंधा मोटे रखो चल इतना क्या करे आप। हाँ वैसे एज अ मसाज एक्सपर्ट, बिकॉज मैंने बहुत मसाजेस सीखी कनाडा में और मैं बड़ी शौकीन थी कि मुझे मसाज खुद से आए। आई थिंक जो हमारी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है उसमें अगर हम वंस अ मंथ या वंस अ वीक मसाज करा लेना तो बहुत हेल्दी रहते हैं। आप इतना लाइट फील करते हो, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। आज तो बुशरा का मियां ये शो ना ही देखे तो बेहतर है, वरना उनको एक और मसाज कर दे। नहीं, बट हैविंग सेड वो मसाज का भी होता है कि जो कॉन्सेप्ट है ना कि बस जोर लगा दो, एक जिस तरह थाईलैंड में कहीं प्रेशर पॉइंट्स वाला जो होता है ना स्ट्रेच, वो ऐसे करते हैं अरोमा थेरेपी मसाज। वो इतना अच्छा होता है। जो ये वाला है वो समझते हैं जो हमारे वो अपनी बॉडी का जोर डाल रहे होते हैं बस के बस जितना जोर लगा लो वो बेस्ट मसाज है। तो वो मुझे डिफरेंस बहुत फील होता है। वो सुइयों वाला मसाज कौन सा होता है जिसमें वो नीडल्स? वो तो आक्यूपंक्चर होता है। वो ऐसा खतरनाक क्या मैं जरूरत पूछना है? चाहती हूँ लेकिन उसमें दर्द भी, हाँ हॉट स्टोन आपने कभी मसाज कराया जी बॉडी? जी बहुत दफा। अच्छा ये किया नहीं करवाया बहुत दफा है। ये किया और करो। ब्रेक ले लो, खुदा का वास्ता ऐसी बात ना कर दो, मैं डर रही हूँ। मैं सोच रहा हम लोग एक मसाज पार्लर खोल लें, सुंदर मसाज पार्लर। ब्रेक ले लो, ब्रेक ब्रेक।